गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, एक भाई ने प्रश्न किया था कि भैया आप कौन सा नाम जप करते हो। तो भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं जो नाम जप करता हूँ या कोई और जो नाम जप करता है, उससे आपको कोई सरोकार नहीं, उससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबका अपना एक मूल नाम जप होता है जो जन्म से ही आपकी सांसें जप रही हैं। बस आपको उन सांसों पे अपना ध्यान लगाना है कि आपकी सांसें कौन सा नाम जप कर रही हैं। आप जिस दिन अपनी सांसों के नाम जप पे अपना मन लगाएंगे तो आपको आपका मूल नाम जप मिल जाएगा। वैसे गुरु भगवान जो हमारे परम पूज्य सद्गुरु हैं भगवान अर्गनानंद महाराज जी, उन्होंने आपको ये 3 नाम दिए हैं। अगर गुरु दीक्षा समझकर आप उसमें से किसी भी एक नाम, ओम, शिव, राम, तीनों में से कोई भी एक नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप अवश्य ही एक दिन अपने मूल स्वभाव, अपने मूल नाम जप तक पहुंच जाएं। तीनों का मतलब गुरु भगवान कहते हैं एक ही है। मैं मूढ़ अज्ञानी, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि आपका उतने अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूं। आप महाराज जी की बहुत सारी पुरानी वीडियो हैं, उनको देखिए, सुनिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर भी आपने मुझसे अगर प्रश्न किया है तो मेरी छोटी बुद्धि जितना उसके बारे में आपको बता सके मैं प्रयास करूँगा। तो भाई, हम जिस तरह से एक बच्चा पाठशाला में जाता है और उसे कोई एक अक्षर या एक शून्य टीचर बना के दे देते हैं, गुरु बना के दे देते हैं कि इसी पे गोल गोल घुमाते रहो, और वो बच्चा उसी शून्य पे बार बार पेंसिल, पेन या खड़ू को घुमाता है और धीरे धीरे उसे शून्य बनाने आने लग जाता है। फिर वो गुरु उसे क बनाने के लिए देता है, ख बनाने के लिए देता है, और उसी के ऊपर दोहराते दोहराते एक दिन वो बच्चा गद्य और काव्य दोनों की रचना करने वाला बन जाता है। अगर हम साधारण भाषा में इस विषय को समझें तो आप कोई भी एक नाम चुन लें, ओम, राम, शिव या और भी कोई नाम जो आपने बचपन से जपा है, आपने साधना की है, जिस नाम को भी आपके सो के उठने के बाद जो पहला शब्द आपके मुंह पे आसानी से आ जाता है परमात्मा का नाम, उसको आप जपिए। जपते 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 एक समय ऐसा आएगा, निरंतर अभ्यास से एक समय ऐसा आएगा कि नाम आपको जपना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ सुनने का काम करिए। तो भाई, गुरु महाराज के आशीर्वाद कहिए या उनकी कृपा दृष्टि कहिए, मेरी सांसें जो नाम जपती हैं, जो नाम लेती हैं, मैं सिर्फ प्रयत्न करता हूँ उन्हें सुनने का। संसार में रहते हैं तो मन बार बार भटकता है, उस मन को चारों दिशाओं से मोड़कर उन्हीं सांसों पर लाना, यही साधन है, यही साधना है। और सांसें जन्म से ही उस नाम को, उस परम पिता परमात्मा के नाम को जप रही हैं। सांसें हमारा वर्तमान है, हमारा मन निरंतर भूतकाल या भविष्य में विचरण करते रहता है। उसको भूतकाल की उन स्मृतियों से आज़ादी दिलाकर, भविष्य के विचारों से आज़ादी दिलाकर वर्तमान में स्थिर करना है। मन जितना आपका वर्तमान में स्थिर होता जाएगा, आप परमात्मा से अपनी निकटता उतनी ज़्यादा महसूस करेंगे। हम माला लेकर रात दिन राम 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 करते रहें, ओम 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 करते रहें, तो इस नाम जप का भी धीरे धीरे अहंकार हो जाता है कि हम तो साधना करते हैं, हम तो भजन करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आ गई हैं। ये साधन नहीं है, ये अहंकार साधना है।
साधना हमें नम्र, विनयशील और मौन बनाती है। जब हम निरंतर अपने सांसों पर ध्यान देंगे, वो ऐसे तो महात्मा लोग कहते हैं कि सोहम सोहम, ऐसा उच्चारण हमारी सांसें करती है। सो यानी स्वयं मैं, हम यानी वही परमात्मा, मैं स्वयं हूँ, उसी का मूल स्वरूप मैं हूँ। मेरे अंदर जो विराजमान आत्मा है उसी परमात्मा का स्वरूप है। तो हम सोहम सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये बहुत लोग स्वयं को ब्रह्म मान भी लेते हैं और उसका उन्हें अहंकार भी हो जाता है। लेकिन मेरी छुट्टी बुद्धि जो कहती है कि मैं उस ब्रह्म का अंश तो हूँ, लेकिन उसके गुण अवगुण, उसकी विचार शक्ति, उसकी विचारधारा, वो किस तरह कार्य करता है या कुछ भी नहीं करता, वो कैसे विचरण करता है, कैसे लोगों का मार्गदर्शन करता है, किस तरह से वो सारे कार्य, कुछ न करते हुए भी सारे कार्य किस तरह करता है। जब हम उस मार्ग पे चलते हैं, उस आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि जिसने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य भी नहीं है, जो शून्य भी है, जो या तो बहुत विराट है या तो इतना सूक्ष्म है कि जहाँ कुछ भी नहीं जा सकता, वहाँ भी जो समाहित है, ऐसे ब्रह्म के बारे में उससे एकाग्र हो जाना, उसमें समाहित हो जाना, या वो हम में समाहित हो जाए, ये बहुत उच्च साधना का स्तर है। अहंकार शून्यता संसार में रहते हुए इतनी आसान नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास तो किया जा सकता है। साधना एक अभ्यास है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतना आप परमात्मा से अपनी निकटता महसूस करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा देर वर्तमान में स्थिर रहने का प्रयत्न करो। अपनी सांसों को देखो, अपनी सांसों को सुनो, वो क्या कह रही हैं। जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा देर वर्तमान में टिकोगे, और जितना वर्तमान में टिकोगे, उतना परमात्मा में टिकोगे। इन्हीं बातों, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पुरानी वीडियो देखें। अभी नई वीडियो भी आती हैं। गुरु महाराज उतना बोल नहीं पाते हैं, दूसरे महात्माओं से वो जो भी कथानक है वो बुलवाते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे। वो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा। मैं जितना जान सकता था, जितना समझ सकता था, और जो मैं स्वयं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कोई गलती हो गई हो तो दास को अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।